साथियों, नंबर 1 पॉइंट है गौड़ खरिवार के प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु निम्न साक्ष्यों। सबसे पहला है भू राजस्व अभिलेख फसली 1359 या उसके पूर्व की कोई भी एक व सिर्फ एक। दूसरा है कुटुंब रजिस्टर, परिवार रजिस्टर या नागरिक रजिस्टर। तीसरा है वर्ष 1950 या पूर्व का कोई ऐसा अभिलेख जिसमें जाति अंकित हो। चौथा है शैक्षणिक संस्थानों की टीसी कक्षा 5, 8 व 11 में से कोई एक। अब इसमें लिखा है में से कोई एक सिर्फ एक अभिलेख प्रस्तुत करने तथा उसे संबंधित कार्यालय के मूल रिकॉर्ड से मिलान के उपरांत सत्य पाए जाने पर तत्काल प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इसमें किसी भी प्रकार की जांच या स्थलीय परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त 5वां बिंदु है आसपास के निवासित गौड़ परिवार से स्थलीय परीक्षण के उपरांत आवेदक की मूल जाति स्पष्ट होने पर प्रमाण पत्र निर्गत कर देना चाहिए। बिंदु 2 में उल्लिखित स्थलीय परीक्षण के आधार पर। अब इसमें से है उपरोक्त बिंदु 1 से लेकर 6 से किसी भी एक मानक को पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र निर्गत कर देना है। स्थलीय परीक्षण की परिभाषा आवेदक के आसपास के निर्वाचित गौड़ अथवा खरवार परिवार से यह पूछताछ कर ले कि आवेदक गौड़ जाति का या खरवार जाति का है अथवा नहीं। यदि गौड़ परिवार खरवार परिवार द्वारा 2 गवाह अलग अलग परिवार के द्वारा यह स्पष्ट हो जाए कि आवेदक गौड़ अथवा खरवार है तो प्रमाण पत्र निर्गत करना है। किसी अन्य जाति या वर्ग के लोगों से कोई पूछताछ नहीं करनी है। अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र हेतु छुआछूत, अस्पृश्यता, भाषा, बोली, रहन सहन, पहनावा, पूजा पद्धति, पूर्वजों का पेशा कोई मानक नहीं है। राजस्व कर्मियों द्वारा स्थलीय परीक्षण में यह नहीं पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उस बैठक में 9 सितंबर की बैठक में हमारे साथ में उपस्थित थे आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद श्री अनिल यादव जी। अनिल यादव जी के द्वारा यह कहा गया कि इसमें एक काम और कर सकते हैं और प्रमुख सचिव समाज कल्याण वेंकटेश्वर लूज द्वारा भी यह कहा गया कि बहुत से लोगों का पूर्व का प्रमाण पत्र बना हुआ है जो कि ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है। तो एक बिंदु 5 नंबर पे यह डाला जा सकता है कि पूर्व के निर्गत प्रमाण पत्र तो वो भी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा, ऐसा प्रमुख सचिव जी का कहना है, ऐसा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद का कहना है। अब ये 6 कुल दस्तावेज हो जाते हैं। छठवां एक अगर हमारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उसके संबंध में एफिडेविट के आधार पर एक अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है और उस स्थिति में ही केवल स्थलीय परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन बातों पे लगभग हमारा जो मत था कि इनमें से 1 से लेकर 6 तक मतलब भू राजस्व अभिलेख, कुटुंब रजिस्टर, परिवार रजिस्टर की नकल या टीसी या पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र या स्थलीय परीक्षण, इन सभी के में से कोई भी एक मानक पे पूर्ण होने पे प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। ऐसी हमारी मंशा है, ऐसी हमारी अपेक्षा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कोई भी एक साक्ष्य अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपका प्रमाण पत्र बनना चाहिए। तो ये विषय मैंने अभी कमेटी के समक्ष रखा है और शासन को ऐसा लगता है, शासन क्या प्रमुख सचिव जी को और आयुक्त एवं सचिव जो राजस्व परिषद के अनिल यादव जी, उनका ये कहना था कि अगर कोई ऐसा, क्योंकि हम नियम के दायरे में ही कुछ काम कर सकते हैं, तो अगर कोई ऐसा अभिलेख, कोई ऐसा हमारे पास शासनादेश या कोई भी किसी का ऑर्डर है जिसमें यह लिखा हो कि कोई भी एक मानक के पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र निर्गत करना है तो मुझे उपलब्ध कराए। तो एक 1998 के जहां तक मुझे नॉलेज है तो उसमें ऑब्लिक करके सारे जो भी अभिलेख थे ऑब्लिक करके लिखा गया था, जिसका परिभाषा जिसका यही होता है कि कोई भी एक जब ऑब्लिक लग जाता है तो इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो दोनों में से कोई भी एक को मान्य होता है। तो ऑब्लिक का अर्थ यह होता था उस समय के किसी शासनादेश में ऑब्लिक लिखा हुआ था, तो संभवतः यह हम प्रस्तुत करेंगे अनिल यादव जी के सामने भी, प्रमुख सचिव के सामने भी। इसके अतिरिक्त 1995 में श्री राम अरुण जी उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के चेयरमैन थे, हमारे प्रिय असीम अरुण जी के पिताजी थे। तो उन्होंने भी एक आदेश खरवार समाज के लिए, गौड़ समाज के लिए एक आदेश आयोग के माध्यम से गोरखपुर जिलाधिकारी को दिया था कि यही सारे मानक थे उसमें कि किसी भी एक मानक के पूर्ण होने पे प्रमाण पत्र निर्गत करना चाहिए। तो ये 2 साक्ष्य मेरे पास फिलहाल अभी उपलब्ध है। अगर आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा शासनादेश अगर आपके पास उपलब्ध है तो मुझे जल्दी से भेजने की कृपा करें, और ताकि मैं उसको 2 के अतिरिक्त तीसरा चौथा जो भी हमारे पास अभिलेख ऐसे मिल सके
उनको समिति के समक्ष में रख करके ये मांग, क्योंकि ये सबसे जरूरी मांग है, सारे 29 बिंदुओं पर सहमति बन चुकी, सिर्फ यही एक ऐसा है जिसमें सहमति नहीं बनी है। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, आसपास अपने लोगों से पूछेंगे, जो विशेषज्ञ हैं अपने विषय के उससे भी पूछेंगे कि क्या ऐसा कुछ उनके पास अभिलेख है, तो हमें जरूर उपलब्ध कराएंगे। सेवा जोहार, धन्यवाद।